अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं टेक हबीब हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के जैसा साथ कि आया आप हूँ। यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स और रेड मैजिक 11 प्रो का नया ग्लोबल वर्जन है। 11 प्रो न केवल एक बिल्ट इन फैन के साथ आता है, बल्कि अब एक अतिरिक्त वाटर कूलिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा फोन अब आधिकारिक तौर पर IP रेटेड है। कहने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं रेड मैजिक 11 प्रो की तुलना आईफोन 17 प्रो मैक्स से करूंगी ताकि यह पता चल सके कि गेमिंग किंग कौन है। मैं फोर्टनाइट, डेल्टा फोर्स, डेस्टिनी राइजिंग और वेदरिंग वेव्स का परीक्षण करूंगी। तो वीडियो के अंत को जरूर देखें क्योंकि मैं अपने अंतिम विचारों के साथ एक समग्र प्रदर्शन विश्लेषण भी करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइए अपने पहले परीक्षण फोर्टनाइट मोबाइल से शुरू करते हैं। एक त्वरित नोट, आईफोन पर एपिक ग्राफिक्स सेटिंग 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर लॉक होने के बावजूद मुझे एक समाधान मिल गया। अगर दिलचस्पी है तो मुझसे डिस्कॉर्ड पर बात करें और मैं आपको सिखा सकता हूं कि अपने iOS डिवाइस पर 120 FPS में एपिक ग्राफिक्स को कैसे अनलॉक किया जाए। जहां तक एंड्रॉइड की बात है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 120 FPS नेटिव है और इसके लिए किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। गरम गरम धन्यवाद। गरम 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 गरम
यहाँ गरम करें। गरम गरम। 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 ठीक है, अब जब हमने फोर्टनाइट का परीक्षण पूरा कर लिया है तो चलिए डेल्टा फोर्स मोबाइल पर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों डिवाइस के लिए 120 FPS को सक्षम करने पर ग्राफिक्स मानक के रूप में लॉक हो जाता है। मेरा अनुमान है कि गेम अपडेट होने के बाद रेड मैजिक 11 प्रो में और FPS विकल्प आएंगे क्योंकि डिस्प्ले 144 हर्ट्ज तक जा सकता है। ये कहने के बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् फाइनली मैं कसोल आ गया। ये कहने के बाद चलिए परीक्षण शुरू करते हैं। सभी उद्देश्यों को सुरक्षित करें और दुश्मन सेना को पीछे धकेलें। दुश्मन फायरिंग कर रहा है। गरम। नीचे से शुरू होता है। अच्छा, शॉट रीलोड हो रहा है। खेल के मैदान को संतुलित करने का समय आ गया है। रहस्य सुलझ गया। चलो शुरू करते हैं। इसे हल करो। अब नीचे उतरते हैं। इस पहेली को हल करते हैं। रहस्य सुलझ गया। अब मैं तुम्हें समझ गया। वाह, कितने
पूछ। पर। फायर करो। हल हो गया। रहस्य सुलझ गया। यहाँ। फायर करो। मैंने मिस नहीं किया। चलो इस पहेली को हल करते हैं। दुश्मन पीछे हट रहा है, जीत हमारी है। तो अब जब हमने डेल्टा फोर्स का परीक्षण पूरा कर लिया है तो चलिए डेस्टिनी राइजिंग पर चलते हैं। यहाँ मैं आईफोन पर दो अलग अलग परीक्षण करूंगा क्योंकि 120 FPS आईफोन 17 और iPad M सीरीज के लिए खास है। मैं दोनों डिवाइस पर 90 फ्रेम प्रति सेकंड का भी परीक्षण करूंगा क्योंकि इस सेटिंग पर आप अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं, जबकि आईफोन पर 120 FPS के लिए आप हाई ग्राफिक्स पर कैप किए जाते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में अपने विचार भी साझा करूंगा कि रेड मैजिक को भी 120 FPS क्यों मिलना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी रोशनी यहाँ समाप्त होती है। मृत्यु हो गई है और यही है। गर्मी। गर्मी। आपका जीवन। ये गर्मी। होगी हीट।
रेसिस्ट, स्क्रीन, क्यों यही मिलता है। दुष्ट, रेसिस्ट, स्क्रीन, क्यों, ऐसा निरर्थक कौन। तो अब जब हमने डेस्टिनी राइजिंग का परीक्षण पूरा कर लिया है, तो आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक मांग वाले गेम वेदरिंग वेव्स का परीक्षण करने का समय आ गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों समान सेटिंग्स के साथ सेट हैं, क्योंकि रिजोल्यूशन दोनों हाइपर सेट है और फ्रेम रेट 60 पर लॉक है। मुझे संदेह है कि एक बार डेवलपर्स गेम को अपडेट कर देते हैं, तो रेड मैजिक 11 प्रो के लिए मूल 90 फ्रेम प्रति सेकंड भी उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि यह विकल्प एक्सेस प्रो पर भी उपलब्ध है। फिर भी परीक्षण शुरू करते हैं। यहाँ इस तरह गति करें, यहाँ इस तरह गति करें। आ रहा है, सावधान। शांति, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम ग्रैपलिंग से चूक गए। सारी जीवन शक्ति को स्वयं ही समाप्त कर दो। रुक जाओ, शांति आ गई। नीला को चलो, डांस को पागल बनाए रखो। मैं तुम्हें डांस करने के लिए कहूँगा। अपनी आग बुझाओ। आ रहा है, सावधान। आ रहा है, सावधान।
आगे आओ, कुश्ती करें। सब आओ। और भी ज्यादा संघर्ष। ठीक है। मेरी बेलों के खिलाफ हवा। तो अब जब हमने चारों टेस्ट पूरे कर लिए हैं, तो डेटा पर नजर डालते हैं। हम वेदरिंग वेव से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमने अभी इस गेम की टेस्टिंग पूरी की है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, रेड मैजिक 11 प्रो यहाँ स्पष्ट विजेता है। FPS परफॉर्मेंस ज्यादा है जबकि थर्मल भी कम है। इसके अलावा रेड मैजिक को जल्द ही 90 फ्रेम प्रति सेकंड मिलेगा और मुझे 100% यकीन है कि यह गेम को 90 फ्रेम प्रति सेकंड पर भी बिना किसी परेशानी के चलाएगा। अब डेस्टिनी राइजिंग पर चलते हैं। फिर से रेड मैजिक 11 प्रो जीतता है। इसने अल्ट्रा ग्राफिक्स पर ज्यादा फ्रेम प्रति सेकंड और 90 फ्रेम प्रति सेकंड प्रीसेट पर औसतन कम थर्मल हासिल किया। इसलिए मेरा मानना है कि डेवलपर्स को रेड मैजिक डिवाइस में 120 FPS जोड़ना चाहिए। आइए डेवलपर्स को X पर इस वीडियो में टैग करें और इसे पूरा करें। कहने की जरूरत नहीं है। चलिए डेल्टा फोर्स पर चलते हैं। और फिर से रेड मैजिक 11 प्रो यहाँ भी जीतता है। FPS लगभग समान है जबकि रिजोल्यूशन ज्यादा है और थर्मल भी कम है। आखिर में फोर्टनाइट की बात करते हैं। इस गेम में भी रेड मैजिक 11 प्रो जीतता है। रेड मैजिक ने प्रति सेकंड बहुत ज्यादा फ्रेम का औसत दिया और थर्मल आउटपुट बहुत कम रहा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेड मैजिक 11 प्रो आधिकारिक तौर पर गेमिंग का नया बादशाह है क्योंकि इसने चारों टेस्ट में जीत हासिल की। हालांकि मुझे हैरानी हुई कि आईफोन भी पीछे नहीं रहा और उसने रेड मैजिक को कड़ी टक्कर दी। अब मेरे अगले टेस्ट और वीडियो में इन दोनों डिवाइस के साथ इम्यूलेशन और या PC गेमिंग के बारे में बात की जाएगी। तो इस आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और फिर मिलते हैं।